हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वी थ्रॉटल। सो फाइनली मुझे टेस्ट राइड मिल गई ड्यूक 390 की। ऑल्दो ये अवेलेबल नहीं थी दिल्ली में कहीं भी किसी भी शोरूम के ऊपर। मैंने कम से कम नहीं करते हुए 3 से 4 शोरूम पे तो मिनिमम मैंने फ़ोन किया था। उसके अलावा मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा दूर कहीं पे जा सकूं। और वैसे भी जिन भी शोरूम पे मैंने कॉल किया था वो सारे मेजर सबसे बड़े शोरूम्स थे। तो जब फाइनली मुझे कहीं पर भी नहीं मिली मोटरसाइकिल तो फिर मैंने नोएडा फ़ोन किया और नोएडा में लकीली एक मोटरसाइकिल अवेलेबल था, बट देन दैट वाज नॉट फॉर टेस्ट राइड। तो इसलिए मैं एक बहुत ही छोटी राइड कर पाया, लेकिन जो भी मैंने राइड किया मैंने उसको एक बहुत छोटे से वीडियो के अंदर कंपाइल करने की कोशिश की है। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद में हम वापस आके डिस्कस करेंगे क्या उसके अंदर मुझे अच्छा या बुरा लगा। उसके अलावा अपाचे के अगेंस्ट में ड्यूक 390 किस तरह की है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि अभी अपाचे लेनी चाहिए या फिर ड्यूक 390। उसके अलावा ड्यूक के अगेंस्ट में टोटल 6 मोटरसाइकिल्स और हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो हियर गोज द वीडियो। सो गाइज फाइनली चलाने को मिल रही है ड्यूक 390 एंड द सेंसर टू दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट कनेक्टेड, सो स्पीड्स जो हैं वो इसमें ऑफ रहेंगी। और वैसे भी हमें जो मेन अभी जो चीज़ दिखानी है वो ये है कि ये मोटरसाइकिल किस तरह से बिहेव करती है रोड पे। ट्रैक्शन कंट्रोल इसका ऑफ कर दिया है मैंने। सो दिस वन ऑल्सो हैज़ द क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर बोथ। एक्सेलरेशन कहीं ज़्यादा स्मूथ है। ब्रेक्स वाओ, ग्रेट ब्रेक्स। बट एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो इनिशियल है, जीरो से जो एक्सेलरेशन है उसको उठने में एक बार टाइम लगता है एंड देन इट गिव्स द टर्बो इफेक्ट। सो दिस मोटरसाइकिल इज मच मोर सिविलाइज्ड, आई मस्ट से। This thing pops up wheelies। और खड्डे भी ये सिटी के खड्डे ठीक ठाक झेल रही है। सस्पेंशन जो है वो काम तो करता है। इट्स नॉट एज एग्रेसिव एज इट वाज अर्लियर। जो थ्रॉटल का स्प्रिंग है दैट इज लाइक द हिमालयंस थ्रॉटल स्प्रिंग। क्लच फील्स लाइट, दैट इज फॉर श्योर। स्लिपर क्लच है एंड क्लच का जो फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। So traffic में you would not be having any sort of problem. Seat is hard though, seat थोड़ी सी hard है वैसे। And suspension की setting आपको soft करनी पड़ेगी because stock settings जो हैं वो track के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। But this is 100% a pocket rocket. It's much more balanced now. So if you're a track learner, you can go for it. And for the first time I can say that I'm not scared riding this bike. I owned a Duke 390 first generation 2014 model and that motorcycle was scary. This isn't. This feels like it is still taking care of you. It will not go bonkers. The only thing is कि throttle है वो मुझे काफ़ी घुमाना पड़ रहा है। See? So I have to twist it a lot. Just like the new Himalayan, maybe that is to make the new rider comfortable. Vibrations हैं, vibrations आपको अभी भी लगती हैं, but still less than the first and second generation. I think second generation was much better. Nimble, yes it is nimble. Obviously, it's a Duke, so it's gonna be nimble. This is a proper track learning motorcycle. So if you want to learn how to do racing on the track, get this one. Back to the studio where we'll compare the Apache with the Duke. गाइज वेलकम बैक। सो फाइनली अब आपने देख ही लिया है कि किस तरह का मोटरसाइकिल है। मेरे क्या व्यूज़ थे उस मोटरसाइकिल को चलाने के बाद में। ऑल्दो देयर आर मैनी क्वेश्चंस। सो सबसे पहली चीज़ मैं एक एक करके जो 6 मोटरसाइकिल अवेलेबल हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो उससे आपके आंसर्स जो हैं वो काफ़ी सारे क्लियर हो जाने चाहिए। सो ड्यूक 390 के अगेंस्ट में सबसे पहली जो मोटरसाइकिल है वो है अपाचे 310 RTR। ऑब्वियसली
सो बेसिकली क्या है कि ड्यूक के अंदर एक ना बहुत छोटा सा बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो पूरा टाइम सिर्फ थ्रॉटल ओपन करके रखना चाहते हैं और आपको सिर्फ वीकेंड राइड्स करनी है, बिकॉज वीकेंड राइड्स पे आप जा सकते हैं कहीं पे भी 200-300 किलोमीटर इज़ ओके, लेकिन उसके अलावा अगर आपको उससे ज़्यादा दूर जाना है तो आई वुड नेवर रिकमेंड द KTM बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। पहली चीज़, सस्पेंशन ट्यूनिंग जो है वो बहुत सारे लोगों को करनी नहीं आती है। दूसरा, उसका जो स्टॉक सस्पेंशन सेटअप है दैट इज़ टू हार्ड। वो आपको वीडियो के अंदर मेरी आवाज़ जिस तरह से हो रही थी उसी से आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से जो है वो मोटरसाइकिल के सस्पेंशन कितना स्टिफ है। नेक्स्ट पॉइंट कि उसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो जब आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा आपका मन करेगा कि आप थोड़ा सा मूव बैक करें, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। 5 फुट 8 इंच से अगर ज़्यादा है आपकी हाइट तो आपको बहुत क्रैम्प अप फील होगा KTM ड्यूक 390 के ऊपर। दिस मोटरसाइकिल इज़ जस्ट फॉर फन, आप सिर्फ और सिर्फ फन के लिए ले सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट अ कंपेनियन this is not the motorcycle for you. Obviously this motorcycle is too damn quick. It is super easy to ride. एक तो क्या है कि उसका जो फ्रंट एंड है वो इतना ज़्यादा हल्का हो गया है कि उसके बाद में आप किसी भी मोटरसाइकिल पे बैठेंगे ना, जो आपको मार्केट में दूसरी कोई भी इससे ज़्यादा हल्की लगेगी नहीं, उल्टा वो आपको लगेगा कि बहुत हैवी मोटरसाइकिल चला रहे हो आप। सो एक्सेलरेशन में दिस मोटरसाइकिल इज़ जस्ट अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेशन है। ऑल्दो ये मुझे उतना ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगा जितना मुझे अपाचे का लगा था। टू बी फ्रैंक, अपाचे का जो एक्सेलरेशन था दैट वाज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द राइडर, बट जिन लोगों को KTM से प्यार है ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू चूज दिस मोटरसाइकिल, बट जिन लोगों के दिमाग में अभी कंफ्यूजन है, अब आपको ये देखना है कि आपको ये मोटरसाइकिल चाहिए किस वजह से, क्या रीज़न क्या है आपका इस मोटरसाइकिल को लेने का। अगर आपका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वीकेंड राइड्स करना है, या फिर आपको ट्रैक पे जाना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करना है, तो KTM इज़ द मोटरसाइकिल फॉर यू। लेकिन इफ़ यू वांट अ कंपेनियन, एक आपको एक ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए जो आपके साथ में रहे पूरा टाइम, तो देर आर अदर ऑप्शंस। सेकेंड ऑप्शन वुड बी BMW 310R। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 310R है वो शॉर्ट राइडर्स के लिए बेस्ट मोटरसाइकिल हो सकती है। You know why? Because of the proper seating arrangement on that motorcycle, it tucks you in. वो आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाती है, प्लस जो हैंडल बार पोजिशन है दैट इज़ ऑल्सो गुड। टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार, आई वॉज नॉट as comfortable on the KTM Duke as I was on the TVS, क्योंकि उसका हैंडल बार बहुत छोटा है। तो BMW 310R जो है that comes with a hefty price tag of 2.9 लाख एक्स शोरूम, जो इसको अपाचे से महंगा कर देती है। लेकिन एक चीज़ का आपको उसमें ज़रूर फ़ायदा होगा और वो है BMW का सर्विस एक्सपीरियंस। BMW 310R के अंदर आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इट्स अ सिंपल मोटरसाइकिल। आई होप कि BMW जो है उसको अपग्रेड करे बहुत जल्दी। सो द थर्ड मोटरसाइकिल वुड बी Honda CB300R। दैट मोटरसाइकिल इज़ समथिंग दैट यू कैन कीप फॉर एवर। वो ऐसा मोटरसाइकिल है जिसको हमने सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया है। वो ज़्यादा बिकता भी नहीं है बिकॉज होंडा ने उसको इतना मार्केट भी नहीं किया है, और दैट्स अ शेम फॉर होंडा। आई थिंक CB300 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि 286 सीसी का इंजन है। पहली बात तो इंजन थोड़ा सा छोटा है अगर आप कंपेयर करते हो दूसरे मोटरसाइकिल से सेम सेगमेंट के, उस वजह से आपको क्या है कि थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी अच्छा मिलता है। वो मोटरसाइकिल दूसरी सभी मोटरसाइकिल से सबसे ज़्यादा लाइट वेट है, दैट इज़ ओनली 146 kilograms curb weight. So imagine the torque that you get on the Honda is almost equal to what you get on the Apache. So, and with lesser weight on it. So that's not an underdog anymore. प्लस होंडा की जो रिलायबिलिटी है उसको आप बिल्कुल टक्कर नहीं दे सकते हैं। एंड दैट मोटरसाइकिल लुक्स ब्यूटीफुल। दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मोटरसाइकिल जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। आई हैव सीन पीपल टूरिंग ऑन इट एंड इट्स सो कंफर्टेबल। उसका भी रिव्यू ज़रूर डालेंगे बहुत जल्दी। उसके अलावा होंडा का एक और मोटरसाइकिल है जिसका नाम है CB300F। हम में से बहुत सारे लोगों को बजट का इशू होता है, लेकिन हम अपने बजट से जो है वो ज़्यादा महंगी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि होंडा ने कितना स्मार्टली आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप 300F के ऊपर जा सकते हो। वो इतना सस्ता क्यों है? 1.70 lakhs एक्स शोरूम, एंड वो इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि एक तो वो लिक्विड कूल्ड नहीं है। सो आप समझो उस चीज़ को कि लिक्विड कूल्ड नहीं होने की वजह से वो मोटरसाइकिल जो है वो आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी देगा, बिकॉज आपके पास में
आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी उसके अंदर कम लगेंगे। सो एयर कूल्ड इंजन अपने आप में बुरा नहीं है। 1.70 लाख में आपको KTM का ड्यूक 200 में नहीं मिलता है। सो आई थिंक होंडा का CB300F मेक्स अ लॉट मोर सेंस फॉर द पीपल जिनके पास में बजट कम है। सो इफ यू आर बजट ओरिएंटेड, आई थिंक यू शुड गो फॉर होंडा CB300F। नेक्स्ट मोटरसाइकिल बहुत सारे लोगों का फेवरेट था, लेकिन बहुत टाइम से इसके ऊपर कोई अपग्रेड नहीं आया है, इस वजह से लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। दैट इज द डोमिनार 400। नाउ दैट मोटरसाइकिल was one of the motorcycle जो street fighter होने के, I would not say street fighter, but then it's a street motorcycle, but then it comes with the capability of touring। एक तो ये हैवी बहुत है, 193 किलोग्राम्स। सो बेसिकली आप इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं भगा सकते हैं। एक्सेलरेशन के मामले में भी जब आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम में वो जो वेट है वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस करेगा थोड़ा सा, लेकिन 193 किलोग्राम्स होने की वजह से वो आपका हाईवे के ऊपर बहुत स्टेबल रहता है मोटरसाइकिल। तो अगर आप टूरिंग ओरिएंटेड हैं और आपका बजट जो है वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में है, 2.3 लाख एक शोरूम है डोमिनार का, तो आई थिंक आपको डोमिनार देख लेना चाहिए। Although I'm not a big fan of Dominar and personally I would love to take my motorcycle off the road। मैं सिर्फ रोड टूरिंग वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोड टूरिंग करना चाहते हैं तो I think you can go for the Dominar 400। and also Dominar is quite comfortable, it's super comfortable। so आप अगर टूरिंग करना चाहते हैं, रोड टूरिंग करना चाहते हैं और आपका बजट जो है वो 2.5 लाख के आसपास है, should go for Dominar। So the surprise motorcycle here is MT-03, which is going to be launched on 15th of December। Now it's a twin cylinder motorcycle। सबसे अच्छी चीज़ है MT-03 की कि ये ओनली एंड ओनली 168 किलोग्राम्स की है। जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट अपाचे के बराबर है, अपाचे से ज़्यादा टॉर्क है। हॉर्स पावर जो है वो भी 41 से ऊपर का हॉर्स पावर है। Plus it's going to be a high revving engine, although it's going to be expensive than the KTM। Yes, there are chances कि वो फ्रंट से थोड़ा सा हैवी हो सकता है and KTM is not heavy, but KTM से कंपेयर करना इस मोटरसाइकिल को टोटली गलत होगा। MT-03 is going to be a lot more fun। If you are a motorcycle enthusiast, I think you should wait for the MT-03। उसका प्राइसिंग अनाउंस होने दीजिए, उसके बाद में आप अपना डिसीजन लीजिए। But this was my take on all these motorcycles or all the competition that we have against the Duke 390। Duke 390 is not my choice। It's a lot of fun, but it's gonna be my second motorcycle, not first, and rather it's gonna be my third motorcycle अगर if I get the chance to। Apache जो है वो इन सभी motorcycles का एक combination है। If you love stunts and you want to make a career out of stunting, I think you should go for Apache। If you want to do touring in like every month or every 2 months or 3 months and you want to use it on a daily basis, I think you should go for Apache। I think Apache is the most versatile out of all these bikes। So there you go। Let me summarize it once again। 390 is for track lovers and for the people who want to show off, and it can be your second motorcycle। Apache is an all-rounder, it does everything well। Number 3, BMW is for the service experience and the BMW experience altogether। 4th, Honda is for reliability and smoothness। The engine is going to be super smooth, you're gonna love it। 300F for budget friendly people। Dominar 400 outdated, but I think it makes a very good choice for people who want to do only road touring। So good for only road touring, not for the city or off-road। And last, MT-03, just wait for it। I think it is going to be a very good motorcycle, but again it's not going to be as versatile as the Apache। So overall from my side, I think Apache takes it all। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर नहीं होती है तो भी मुझे फीडबैक ज़रूर दे देना कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरह से जो है और आपको इसमें हेल्प कर पाऊँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन वेयर वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट राइड ऑफ द स्क्रैम्बलर 400 and we are going to compare it with the Himalayan 450 or the 452 or the Himalayan।